जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे हैं। आज अपन जो सूत्र पढ़ेंगे 35वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे, भोग परिभोग। जो अपन ने ये व्रत 3रा नंबर का शिक्षा व्रत का है और इस व्रत को पालन करने में भी किस प्रकार से अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों की इसमें यहाँ पर वर्णन होगा। तो आइए सबसे पहले 35 नंबर का जो सूत्र है उसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण और इसका अर्थ भी समझते हैं। 7वां अध्याय का सूत्र नंबर 35वां देखेंगे। यहाँ पे सचित्त क्या लिखा है, सचित्त संबंध, फिर लिखा है सम्मिश्रा भीषव, पूरा पढ़ेंगे मिश्रा भीषव, फिर दुहु पक्वाहारः, दुहु पक्वाहारः। फिर से देखिए, सचित्त संबंध सम्मिश्रा भीषव दुहु पक्वाहारः, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। ये जो सचित शब्द है ये और पीछे जो आहार शब्द है ये, इस आहार शब्द को सबके साथ लगाएंगे। सचित आहार, ठीक है ना, सचित संबंध आहार, फिर सचित सम्मिश्र आहार, फिर अभिश्रव आहार, फिर दुहु पक्व आहार। इस प्रकार समझ आ गया ना आपको। आहार शब्द जो है सबके साथ लगाना है, ठीक है ना। और जो सचित शब्द है ये अपने एक सिंगल भी रहेगा, संबंध के साथ भी रहेगा और सम्मिश्र के साथ रहेगा। देखिए, सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, और फिर दिया है अभिशव आहार, फिर दुहु पक्व आहार। इस प्रकार से अपन देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो आचार्य ने सूत्र बहुत संक्षेप में बनाया है। आहार जो शब्द है वो अंत दीपक है, अर्थात अंत दीपक जो सबके साथ लग जाए। तो ऊपर जो 5 चीज़ें दी हैं, सचित पहला, दूसरा संबंध, तीसरा सम्मिश्र, चौथा अभिशव और 5वां दुहु पक्व, ये दिया हुआ है। तो इसके साथ सबके साथ आहार शब्द लगा लेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो सचित जो शब्द है ये संबंध के साथ भी लगेगा और सम्मिश्र के साथ भी लगेगा। पहला तो लग गया सचित आहार, पहला बन गया। दूसरा संबंध के साथ सचित लगाएंगे तो सचित संबंध फिर आहार, ये दूसरा अतिचार। फिर लगाएंगे सचित सम्मिश्र आहार, तो ये तीसरा अतिचार बन जाएगा। चौथा बनेगा मात्र अभिशव आहार, इसके साथ सचित नहीं लगाएंगे, अभिशव आहार, ठीक है, तो चौथा अतिचार बन जाएगा। 5वां दुहु पक्व आहार। तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार हो जाएंगे। किसके? उपभोग परिभोग जो व्रत है शिक्षा व्रत का, उसके ये जो हैं क्या बन जाएंगे? 5 अतिचार। कि कोई साधक जो है वो इन 5 अतिचारों को लग जाते हैं उनकी चर्या का पालन करते समय कभी कभी, तो वो दोष है, और ना लगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए सबसे पहले संक्षेप में इन 5 का अर्थ समझते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अति चार, 5। संक्षेप में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला, सचित्त आहार। सा मतलब सहित, चित्त मतलब होता है जीव, और आहार मतलब भोजन समझते हैं। तो जो जीव सहित मतलब सचेतन पदार्थों के, जैसे कच्चे फल हैं, कच्चे सब्जी हैं आदि, ये क्या कहलाएंगे? सचित आहार होगा। आप सीधे कच्चे केले को खा लो, कच्चे सब्जियों को खा लो, तो ये क्या हो जाएगा? सचित हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दे रहे हैं संबंध आहार। सचित को जोड़ लेंगे साथ में, तो सचित संबंध आहार। तो सचेतन, सचेतन के संबंध मतलब जो सचित पदार्थ हैं उसका संबंध, उसके साथ क्या करना? प्राप्त बना हुआ आहार ग्रहण करना। जैसे दाल है, तो दाल उबल के बन गई, अब उसमें हरी पत्तियां ऊपर से डाल दी, तो क्या हो गई? वो सचित संबंध आहार हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का। तीसरा दिया है सम्मिश्र आहार। सचेतन से मिश्रित हुआ आहार। जो सचेतन पदार्थ है उससे मिश्र, मिलाकर के बनाया हुआ जो आहार है वो सचित सम्मिश्र आहार कहलाएगा। चौथा नंबर का जो अतिचार है वो अभिशव आहार। अभिशव मतलब जो इंद्रियों को मद प्रकट करता हो, इंद्रियों में मादकता लाता हो, इंद्रियों में मद वाला गरिष्ठ आहार, उसे कहेंगे अभिशव आहार। ठीक। जो 5वां नंबर है दुहु पक्व आहार। दुहु पक्व मतलब जो अध पका हो या बहुत ज़्यादा पक गया हो, ऐसा जो आहार है वो दुहु पक्व आहार कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये संक्षेप में 5 का ये अर्थ है। आचार्य भवन बता रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा व्रत में तीसरा नंबर का जो व्रत लिया है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का, तो वह जो व्रती है वो किस प्रकार से अतिचार लगा देता है। अपितु यहाँ पर उपभोग और परिभोग दोनों ही वस्तुओं के अतिचार बताने चाहिए थे, लेकिन आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक ही अतिचार बताया है। कौन सा? भोग संबंधी मतलब भोजन संबंधी, जिसे एक बार ही ग्रहण किया जाता है, उस संबंधी ही यहाँ पर अतिचार बताए हैं। शेष अतिचार यहाँ इसलिए बताए हैं क्योंकि परिग्रह परिमाण में उन वस्तुओं के अतिचार का जो है वहाँ पर आ जाता है। कुछ देश व्रत में भी आ जाते हैं, कुछ दिग् व्रत में भी आ जाते हैं, और कुछ परिग्रह परिमाण व्रत में भी आ जाते हैं। लेकिन भोजन संबंधी जो अतिचार हैं वो व्रती को कैसे लग सकते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। सचित आहार। सचित आहार का मतलब है कि जो भी सब्जी हैं, हरी सब्जियाँ हैं, हरे फल हैं, उनको बिना प्राशुक करके, बिना प्राशुक मतलब उनको बिना छिन्न भिन्न किए हुए, बिना गर्म किए हुए, उनको ऐसा ही ग्रहण कर लेना, ऐसे ही उसको स्वीकार कर लेना। कोई उनको यंत्र से भी प्राशुक नहीं किया, ना ही उनको अग्नि आदि से प्राशुक किया, ना ही उनको छिन्न भिन्न किया, ना ही गर्म पानी आदि से उसको प्राशुक किया। तो इस प्रकार से जिसका शोधन भी नहीं हुआ और प्राशुक भी नहीं किया, ऐसे को क्या करना? जैसे एप्पल है, उसको उठाया और उसको सेंगा ही खाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से उसको क्या नहीं किया? छिन्न भिन्न नहीं किया। एक तो शोधन भी नहीं हो रहा है, और आचरण और उसकी गहराई में यदि जाएं तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसके तौर अपन ने पीस भी बना लिए, तो पीस को भी गर्म पानी से या थोड़ा इनको गर्म कर लिया जाए, जिससे इनमें किसी प्रकार से जीव उत्पत्ति की संभावना ना रहे। देखिए, कोई भी वस्तु जब बंद है तो बंद है, और खुलने के बाद उसमें कुछ समय बाद ही वो योनिभूत हो जाता है, अर्थात उसमें जीव पड़ने की संभावनाएं बहुत शीघ्रता से होने लगती हैं। तो उसमें जीव ना पड़े, तो इसलिए अपन उसको क्या करते हैं? प्राशुक करते हैं, नमक डाल देते हैं, और भी तरीके बहुत सारे होते हैं। जूस निकाल लिया,
अनेक प्रकार का। इसी प्रकार से जो सब्जी आदियाँ हैं उनको अपन लेके आए हैं तो उनको गर्म पानी से बॉईल कर लिया और फिर उसे आँच आदि में भी अपन गर्म करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि उसको अचित कर ली जाए, सचित से उसे अचित कर लो, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार से योनि न बने, किसी जीव की उत्पत्ति का स्थान न बने। योनि मतलब जीव की उत्पत्ति का स्थान, क्योंकि कुछ समय बाद उसमें जीव पड़ने लग जाएं तो हम उसके निमित्त बनेंगे, निमित्त बनेंगे। एक बार बिल्कुल आप क्लियर कर लें, यहाँ पर सिर्फ खाने की बात चल रही है। बाजार से लेकर के आए, घर में रखा, फ्रिज में रखा, ऐसे सामान ने रख लिया, तो उसके लिए अचित नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप उसे ग्रहण करें तो ग्रहण करके आपके अंदर जाए, जैसे पेट में जाए, तो उसको पाचन में टाइम लगेगा, मल बनने में टाइम लगेगा, रस बनने में टाइम लगेगा। तो कहीं वो पेट में जाकर भी कहीं जीवों की उत्पत्ति ना होने लग जाए और वो जीव उत्पत्ति जन्म लें और वो मरण को प्राप्त हों, तो उसमें मैं निमित्त बनूंगा। तो इतना दयालु, इतना कृपालु, करुणाशील व्रती होता है कि वह उसको अचित करके खाता है कि 5-6 घंटे 10 घंटे तक भी यदि वो पेट में बनी रहे वस्तु तो उसमें कोई जीव पैदा ना हो और मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो। इसलिए वो क्या बोलते कि उसको अचित करके क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। पूरे आगम में जहाँ भी सचित की बात आएगी और अचित की बात आएगी वो सिर्फ भोजन खाने संबंधी ही बात आएगी, चढ़ाने संबंधी कहीं भी बात नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। कोई बोलता है हमारा तो सचित का त्याग है, तो हम जैसे फल हैं तो मुनिराज को चढ़ा सकते हैं क्या, गीला नारियल पानी वाला मुनिराज को चढ़ा सकते हैं क्या, मंदिर में चढ़ा सकते हैं क्या, एप्पल आदि चढ़ा सकते हैं क्या। भाई आप खरीद के भी लेके आए हो, मार्केट से आप अचित करके लाए हो कि सचित करके लाए हो, पहले ये बताइए। आप दुकान में गए थे, भाई साहब इसको अचित कर दो फिर हम आपसे लेंगे, क्या ऐसे करके लाए थे? आप एप्पल लेके आए हो, सेब लेके आए हो, अनार लेके आए हो, अंगूर लेके आए हो, तो आप मार्केट से कैसे लाए हो, बाजार से कैसे लेके आए हो? भैया हमारा तो त्याग है, आप इसको पहले प्राशुक कर दो, पहले आप इसको अचित कर दो, फिर हमको यहाँ दे दो, फिर हम घर लेके जाएंगे, हम तो छू भी नहीं सकते हैं। अरे छूने की तो बात ही नहीं कर रहे भी, इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ तो बात ये हो रही है कि मैं जब इसको यूज़ करूँ खाने में तो वो 5-6 घंटे या 10 घंटे जितने टाइम भी लगे पचने में, उसमें कोई जीव की हिंसा ना हो, इसलिए मैं उसमें को अचित कर रहा हूँ। वो योनिभूत ना हो जाए, वो असंख्यात जीवों की उत्पत्ति का कारण ना बन जाए, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। जैसे आप मार्केट से लेकर के आए हैं, आपके घर में रखे हैं, उसमें कोई दोष की बात थोड़ी है। प्रभु के सामने आपने भक्ति से चढ़ा दिया तो दोष की बात थोड़ी है। गुरु के चरणों में आपने गीला नारियल पानी, नारियल डाब का पानी, नारियल चढ़ा दिया तो उसमें दोष की बात थोड़ी है कि मेरा व्रत भंग हो गया, अब तो मेरा प्रतिमा ही भंग हो गई, मैंने तो सचित त्याग का नियम लिया था, मेरी प्रतिमा छूट गई, मैंने ऐसा चढ़ा दिया, मैं तो पापी हो गया, मैं तो नरक जाऊंगा। ऐसे क्या सोचते हो? आगम को समझो। जितनी भी यहाँ पर बात हो रही है, आप इस सूत्र में देखिए, आहार शब्द जोड़ा है। क्या शब्द जोड़ा है पीछे? आहार। आहार संबंधी ही यहाँ बात चल रही है, कोई और दूसरी बात नहीं चल रही है। पूजा पाठ संबंधी, भक्ति संबंधी में चढ़ाए जाने वाले फल फ्रूट आदि की बात ही नहीं हो रही है, पर उसे हम उल्टा अनर्थ ले लेते हैं। हमारी बुद्धि में पंथ का व्यामोह इतना भर गया है कि वो निकल नहीं पाता है। वो इतना ज़्यादा डाल दिया है, वो कीड़ा है, वो एक ऐसा कीड़ा डाल दिया गया है हमारे मन में बचपन से कि हमारे मन से वो निकलता ही नहीं है। आगम को समझो, शास्त्रों को समझो, अपनी मन गढ़ंत बात, सुनी सुनाई बात में मत जाओ। कितना सुंदर सूत, 35वां नंबर सूत स्पष्ट कह रहा है, आहार, सचित आहार नहीं करना है। किसको? जो दूसरा प्रतिमाधारी जो जीव है उसको सचित आहार नहीं करना है। और यदि कदाचित कर लेता है तो व्रत भंग नहीं हो जाता है, व्रत भंग नहीं हो जाता है, कभी कभार कदाचित कर लेता है, भूल से, प्रमाद से, राग से,
मोह से, तो आचार्य कह रहे हैं वो कभी अतिचार लग जाता है, दोष लग जाता है। क्या होता है, कभी समय नहीं मिला कि बिजी इतने हो गए, भोजन बनाने का समय नहीं मिला, शाम होने वाली है, तो उठाया एकदम से खा लिया, एप्पल उठाया और खा लिया, केला छीला और खा लिया, तो क्या हुआ, तो उसको लिए आचरण कह रहे हैं वो प्राशुक नहीं किया, उसने प्राशुक नहीं किया और उसको खा लिया, क्योंकि वो देर हो रही थी भोजन में, या लेट हो गए थे, या समय निकला जा रहा था, और या कहो प्रमाद कि अब कौन प्राशुक करे, चलो आज ठीक है, आज चलिए फटाफट खा लेते हैं, तो उसने इस प्रकार से उसको ग्रहण कर लिया। ठीक है ना, कच्ची सब्जी खा ली, कच्चे फल खा लिए, तो आचरण कह रहे हैं वो प्रमाद के कारण, वो मोह के कारण, या फिर टेस्ट के कारण, इंद्रिय टेस्ट के कारण, जो अच्छा लगता है कच्ची अच्छी लगती है तो उसको खा लिया, तो उसके कारण, तो उसके लिए आचरण कह रहे हैं कभी कदाचित इस प्रकार से व्रती दोष लगा लेता है। मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आहार संबंधी बात चल रही है, और पूजा पाठ में भी जहाँ बात आती है वहाँ आहार संबंधी नहीं आती है। वहाँ पूजा पाठ में तो फल चढ़ाने की बात आती है कि आप पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, प्रभु के चरणों में जाकर के नारिकेल चढ़ाइए, कितनी सारी बातें लिखी। आप पूजा की सारी भक्ति पढ़ो, तो शास्त्रागम पढ़ो, तो इस प्रकार से आप एक तरफा मत चलो, आगम के विरुद्ध मत चलो, और आगम आप अपने दोष के कारण आगम में दोष और मुनियों में दोष मत लगाओ। ठीक है, तो पहला कौन सी बात हो गई, सचित आहार, कि वह कच्चे फल कच्ची सब्जियां को ऐसे ही खा पी लेता है, तो आचार्य कहते हैं वो सचित आहार का एक दोष है, एक अतिचार है। ठीक, अब दूसरा जो बात की गई यहाँ पर, सचित संबंध आहार, जो अपन ने भोजन बनाया है उसको सचित से संबंध हो जाए। यहाँ संबंध का अर्थ है स्पर्श हो जाए। जैसे अपन ने रोटी बनाई, दाल बनाई, और भी सामान बनाया, और उनका सचित पदार्थ से क्या हो गया, संबंध हो जाए, मतलब स्पर्श हो जाए। उससे स्पर्श हो जाने पर भी आचार्य कह रहे हैं कि फिर वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। उससे संबंध हो जाने मात्र से वो आहार भी नहीं करना चाहिए, और यदि कदाचित व्रती कर लेता है तो कह रहे हैं कि वो भी अतिचार है, उसमें उसको दोष लग जाता है। तीसरा जो यहाँ बात कर रहे हैं, सचित सम्मिश्र आहार। अब तीसरे अतिचार में कह रहे हैं कि नहीं, संबंध ही नहीं, अपितु उसमें वो मिश्र हो जाए, मिल जाए, मिलावट कर दी जाए, तो बोलें कि वो सचित सम्मिश्र आहार कहलाता है। जैसे भोजन में अपन ने उसको मिला ही दिया, कच्ची वस्तु डाल दी, पकी वस्तु में कच्ची वस्तु डाल दी, तो इस प्रकार से क्या हो गया, वो सम्मिश्र आहार हो गया। तो ऐसा भोजन को क्या करना, ग्रहण करना, वो सम्मिश्र आहार कहलाता है। जैसे अपन ने सलाद बनाई, उस सलाद में अपन ने चावल भी डाल दिया, थोड़े से रोटी भी डाल दी, और भी सामान डाल दिया, तो और वो अपन ने सचित सामान भी डाल दी, सलाद आदि जो कच्ची सलाद थी वो डाल दी, और उसमें अपन ने मक्के के दाने डाल दिए, और भी दालों की भी उबाल कर उसमें मिला दिया, और अपन उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं जो प्रथमाधारी है वो सचित सम्मिश्र आहार है, वो ग्रहण नहीं करता, और करता है तो वो दोष लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन अतिचारों में अपन को सचित 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 जोड़ना है। एक तो सचित आहार डायरेक्ट ले लेना, सचित संबंध आहार, उससे स्पर्श हो जाने पर, संबंध हो जाने पर सचित से उस वस्तु को ले लेना, और तीसरी बात यहाँ पर कही सचित सम्मिश्र आहार, अर्थात मिश्र करके उस सचित से आहार को ग्रहण कर लेना। ये तीन सचित संबंधी आहार की बात अतिचार में आचार्य ने बताई। नमोस्तुश्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, सचित संबंध और सचित सम्मिश्र में क्या अंतर है? राजवार्तिक में अकलंक देव ने इसका बहुत सुंदर समाधान किया है, और ये हमें सबको पता भी रहना चाहिए। सचित संबंध में मात्र सचित पदार्थ से संपर्क
या संसर्ग हो जाने को सचित संबंध कहा है। और सचित सम्मिश्र आहार में सूक्ष्म जंतुओं से आहार ऐसा मिला होता है जिसका विभाग करना अत्यंत अशक्य है, जैसे विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसा वो सूक्ष्म जंतुओं से मिला हुआ आहार। जैसे कि आप फल लिया, सब्जी लिया, तो वो जब तक वो अचित नहीं किया अपन ने, तो वो सूक्ष्म जीव उसमें हैं, और वो जो उसमें अपन ने भोजन में मिला दिया, तो उनको अब अलग करना बिल्कुल अशक्य है। तो ऐसा अशक्य भोजन जिसे अलग न किया जा सके जंतुओं से, वो सचित सम्मिश्र आहार कहलाता है। यही दोनों में अंतर है। तीसरा अतिचार बता रहे हैं अभिशव। अभिशव मतलब होता है जो इंद्रियों में मादकता पैदा करे, जो भोजन बहुत गरिष्ठ हो, ऐसा भोजन अभिशव आहार कहलाता है। अभिशव मतलब जो विष की तरह हो, जो जीव के स्वभाव को भुला दे और अपनी मादकता पैदा कर दे, इंद्रियों को उत्तेजित कर दे, ऐसा आहार अभिशव आहार कहलाता है। इसको भी आचार्य भवन ने दो भागों में बांटा है, एक द्रव अभिशव और एक वृष्व अभिशव नाम का आहार। द्रव अभिशव आहार का मतलब होता है जो 4 पहर तक, जैसे पानी में कोई चीज़ अपन ने डाल दी, जैसे छोले डाल दिए, चावल डाल दिए, कोई वस्तु डाल दी, और 4 पहर तक वो भिगोए हुए हैं, और उसके बाद उसको बना करके ग्रहण करना। रात्रि में 4 पहर में वो जल से भिगोए हुए वस्तुएं हैं, और सुबह उसको तैयार करके खाना, तो वो द्रव्य अभिशव आहार है। और जो वृष्व जो आहार है वह जो इंद्रियों को उत्तेजित पैदा करे, जैसे उड़द की दाल, जैसे खसखस, जिस प्रकार से काजू आदि, ये पिस्ता, ये ऐसी वस्तुएं जो हैं जो हमारे इंद्रियों को बहुत उत्तेजना लाते हैं। तो जो उत्तेजित पदार्थ हों, तामस जिसके अंदर पैदा होती हो, ऐसी वस्तुओं वृष्व के पदार्थ कहलाते हैं, और उनको ग्रहण करना। तो कह रहे हैं कि जो भोगोपभोग परिमाण व्रत वाला जो जीव है, वो अपनी साधना के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको इस प्रकार के आहार ग्रहण नहीं करना है जिससे उसकी इंद्रियां चंचल हो जाएं, जिससे उसको सामायिक में मन न लगे, साधना में मन न लगे, धर्म ध्यान में मन न लगे। तो ऐसी वस्तु को उसे ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार से ये चौथा नंबर का जो अतिचार है, अभिशव नाम का अतिचार है। कभी कभी प्रमाद, मोह, राग, लालसा, इंद्रियों की आसक्ति के कारण कदाचित कभी कभी जो सचित, जो भोगोपभोग परिमाण व्रत प्रतिमा वाला जो जीव है, वो उसे ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण कर लेता है तो आचार्य उन कह रहे हैं वो कभी अतिचार है, अनाचार नहीं है। लेकिन रोज ही उसको खाने पीना प्रारंभ कर दे तो वो अनाचार हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। 5वां नंबर का जो अतिचार है वह दुहु पक्वा आहार, ठीक है ना। दुहु पक्वा, यहाँ पक्व मतलब पाक। पाक को 2 प्रकार से लेना है अपन को, या तो वो पदार्थ जो है अधिक पक गया हो, या फिर वह पदार्थ अध पका हो, कच्चा हो। तो इस प्रकार से उस आहार को भी ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार से इस 35 नंबर के सूत्र से हमने यहाँ पर भोग उपभोग बोल रहा हूँ, आचार्य भगवान ने उपभोग परिभोग ये शब्द लिया है, ठीक है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कि यहाँ पर 5 अतिचार अपन ने समझे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है जब आप भैया के पास फ़ोन करते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि आप तत्व के जिज्ञासु हैं, माँ जनवाणी के आप सुनने वाले पाठक हैं। अच्छी बात है, आपका कल्याण हो। इसी भावना से आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो होंधो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन। मैं आरती जैन।